हेलो एवरीवन। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ काम में बिजी था तो मैंने एजुकेशनल वीडियो इस चैनल में कुछ बना नहीं पाया। आज इस चैनल में मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो है जिसका टॉपिक है मैंने प्रोस्थेरोटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रीज क्यों लिया, एज माई MDS क्यों लिया मैंने। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप प्रोस्थेरोटिक्स ही लो। आप सोच समझ के आपका डिसिप्लिन आप चूज़ करो। कुछ दिन बाद काउंसलिंग आ रहा है तो ये जो चूज़ करने का जो फैक्टर्स काफ़ी होता है, ये चेंज भी होता रहता है। जैसे मैंने मेरा यूजी का टाइम में सोचा था कि मैं ओरल पैथोलॉजी और ओरल मेडिसिन ले लूँगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ओरल सर्जरी लूँगा, बट अल्टीमेटली मैंने प्रोस्थेरोटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज ये डिसिप्लिन चूज़ किया। और इसका मेनली 3 कारण था जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये मेरा पर्सनल रीज़न है और पर्सनल थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा है, मानो मैक्सिलेक्टोमी हुआ है, मैंडिबुलेक्टोमी हुआ है, रूट कैनल हुआ है, एक्सट्रैक्शन हुआ है, तो उसका जो इमीडिएट गोल है कि आपका जो पेन हो रहा है, जो तकलीफ हो रहा है, वो इमीडिएटली दूर हो गया पेशेंट का। बट इन अ लॉन्ग टर्म पेशेंट का गोल होता है कि मैं खा पाऊँ, मैं बात कर पाऊँ, मैं सोशलाइज कर पाऊँ। तो वो रिहेबिलिटेशन पार्ट कौन करेगा? प्रोस्थेरोटिस्ट ही करेंगे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन के बिना होता है दैट इज़ इनकम्प्लीट। तो कोई भी ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए एंड पॉइंट और अंत में एक प्रोस्थेरोटिस्ट का रहना, प्रोस्थेरोटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इज़ इमेंस इम्पॉर्टेंट। सो आप उस जगह में काम करोगे जहाँ पे पेशेंट का बेनिफिट होगा फंक्शनली। एंड कोई भी डिसिप्लिन से लास्ट में पेशेंट आएगा प्रोस्थेरोटिस्ट का पास फॉर रिहेबिलिटेशन, और प्रोस्थेरोटिस्ट सबसे अच्छा रिहेबिलिट कर पाएगा क्योंकि उसका वो स्पेशलिटी है। तो दैट इज़ द वन रीज़न पेशेंट आपको ज़्यादा मिलने वाला है, मुझे लगता है। ठीक है। सेकेंडली, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री। इम्प्लांट इज इवॉल्विंग इन ए वेरी वेरी फास्ट वे। इम्प्लांट कौन करेगा? प्रोस्थेरोटिस्ट करेगा। सब लोग कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। BDS भी इम्प्लांट कर सकते हैं, BDS ही कर रहा है एक्चुअली। आप इम्प्लांटोलॉजी का कोर्सेज देख लो, मैक्सिमम कोर्स में BDS और फॉरेन से कोई इम्प्लांटोलॉजी कोर्स किया है, कोई अच्छा से डिग्री विग्री बाहर से लेके आया है, अच्छा से कर रहा है, और बाकी MDS जाके उनसे सीख रहा है। तो इम्प्लांट करने का कोई रूल नहीं है कि कोई जनरल डेंटिस्ट नहीं करेंगे, सर्जन नहीं करेंगे, सब लोग कर सकता है। बट इम्प्लांट डालना इज़ वेरी इजी, इम्प्लांट प्लेसमेंट इज़ वेरी इजी, बट उसका प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन इज़ डिफिकल्ट। तो आपका पास अगर प्रोस्थेरोटिक रिहेबिलिटेशन का नॉलेज है कि आपको प्रोस्थेटिकली कैसे रिहेबिलिटेट करना है, तो इम्प्लांट डालना भी आपका एक रीजनिंग रहेगा कि कहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, इसको मैं प्रोस्थेरोटिकली रिहेबिलिटेट कर पाऊँगा कि नहीं। ठीक है। आपने इम्प्लांट डाल दिया ऐसा जगह में जहाँ पे इंट्राओक्लूसल स्पेस नहीं है, जहाँ पे और कुछ फैक्टर्स थे जिसका वजह से बाद में आप क्राउन नहीं लगा पा रहा है वो, तो पहले ही आपको इमेजिनेशन आ जाएगा एज ए प्रोस्थेरोटिस्ट की मैं कैसे इसको रिहेबिलिटेट करूँगा। तो इसमें इम्प्लांट सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, मेरा मानना है। तो इम्प्लांट डेंटिस्ट्री का जो पूरा काम है ये सबसे अच्छा आप कर पाओगे एज ए प्रोस्थेरोटिस्ट। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि हाँ, प्रोस्थेरोटिक डिसिप्लिन मतलब इम्प्लांट के लिए बेस्ट है। तो फर्स्ट क्या गया कि रिहेबिलिटेशन पार्ट, एंड पॉइंट सब आके प्रोफेसर के पास आएगा लास्ट में। सेकेंड है इम्प्लांट डेंटिस्ट्री। धीरे धीरे इम्प्लांट चीप हो जाएगा, मेरा मानना है। अभी इम्प्लांट इज़ वेरी कॉस्टली, दैट्स वाई पीपल दांत रिप्लेसमेंट एक्रेलिक RPD से कर रहा है, FPD से कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन होगा, एजुकेशन होगा, एंड इम्प्लांट भी चीप हो जाएगा जब इंडियन ब्रांड आ जाएगा, इंडियन कंपनीज बनाने लगेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, देयर आर मेनी कंपनीज, इंडियन कंपनीज है। तो जब थोड़ा चीप हो जाएगा इम्प्लांट तो और भी लोग इम्प्लांट करेंगे। तो इम्प्लांट डेंटिस्ट्री इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोस्थेरोटिस्ट, इज सेकंड रीजन। एंड माई थर्ड रीजन इज पर्सनल, दैट इज मैंने ओरल सर्जरी कल सर्जिकल काम नहीं चूज़ किया बिकॉज मैं फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। एज ए सर्जन आई विल बी वेरी बिजी, मुझे लॉन्ग सर्जरी करना पड़ेगा, ट्रॉमा कॉल में जाना पड़ेगा रात को। तो दैट इज़ अ नोबल वर्क, दैट इज़ अ गुड वर्क, समवन हैज़ टू डू, समवन इज़ डूइंग ऑलरेडी। ठीक है। तो मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया कि मेरे फैमिली को मैं एटलीस्ट
रात को मैं घर में रहना चाहता हूँ। प्रोस्टोडोंटिस्ट केसेस आर नॉर्मली कोल्ड केसेस, आराम से आप कर पाओगे। कुछ कुछ केसेस आपका कोल्ड केसेस नहीं है, जैसे कुछ आप सर्जिकल ऑब्चुलेटर बनाया, रिसेंटली मैंने सर्जिकल ऑब्चुलेटर बनाया, तो सर्जिकल ऑब्चुलेटर को कुछ दिक्कत हो रही है, रात को पेशेंट आईसीयू से कॉल आ गया कि ऑब्चुलेटर निकल गया, कुछ हुआ है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो कुछ कुछ काम के लिए प्रोस्टोडोंटिस्ट में भी इमरजेंसी टाइप होता है, अदरवाइज से कोल्ड जॉब आराम से अपॉइंटमेंट देकर आप काम कर सकते हो, ठीक है। और पेशेंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। आपने एक दांत निकाल दिया, एक दिन का काम है, लेकिन आपने एक एफपीडी बना रहे हो, एक इम्प्लांट बना रहे हो, तो पेशेंट के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा होगा। तो पेशेंट के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा होगा, तो वो और भी पेशेंट को बोलेंगे कि हाँ भाई वहाँ पे एक डेंटिस्ट है जो अच्छे से काम करता है। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। बाकी सभी डिसिप्लिन इज़ बेस्ट, ऑल डिसिप्लिन आर बेस्ट इन देयर ओन वे, ठीक है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था, और इसीलिए मैंने प्रोस्टोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज चूज़ किया। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।